हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे एल आर परिपथ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग एल परिपथ का, आर परिपथ का और सी परिपथ का अध्ययन कर चुके हैं, परिपथ यानी सर्किट का। आज हम लोग पढ़ेंगे एल आर परिपथ का। अगर आपने वो पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप देखते हैं हम लोग एल परिपथ। देखिए एल परिपथ क्या है, एल आर में क्या है, इस परिपथ में एल यानी प्रेरण हो और प्रतिरोध यानी कि आर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, और इनको हम जोड़ देंगे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V से। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V का मान क्या होता है, देखिए V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसे जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, इनको भी जोड़ दिया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसमें नहीं, अगर करंट जाएगा तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों एक में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सेम। ठीक है, तो इस तरह चलेगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या है, देखिए प्रेरण एल है। ठीक है, हमने जब लास्ट वीडियो देखने होगा, आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा जब एल को हल करते हैं, एल को हल करते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ मैं, कि डाल बार बार या समझ में आए। देखिए, जब हमने एल परिपथ को हल किया था तो उसमें देखा था कि जो धारा का मान था, धारा थी वो, और धारा जो विभवांतर था यानी जो वीएल था, वो धारा से 90 अंश अग्रगामी था। यानी जो वोल्टेज था वो धारा से 90 अंश का था, आगे था, यानी अग्रगामी था। ठीक है, जो धारा होगी, धारा जैसा है, इससे 90 अंश आगे था वीआर। और जब आर पढ़ा था तो आर वाला हमने हल किया था, ये कौन सा परिपथ हो गया, ये एल परिपथ के लिए हो गया, एल परिपथ के लिए। ठीक है, ये हो गया एल परिपथ के लिए। अगर हम आर परिपथ की बात करें, आर परिपथ में, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अगर आर परिपथ की बात करें तो इसमें क्या होता था, हमने वो पढ़ा था, धारा जो थी, ठीक है, और जो आर का वोल्टेज था, यानी आर के शून्य पर विभवांतर था, वो दोनों का थे एक ही दिशा में थे, यानी वोल्ट। ठीक है, तो आर परिपथ में वोल्टेज पढ़ा था, लेकिन कलांतर दोनों का शून्य था, ऐसे हमने पढ़ा था। तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है, जब परिपथ में क्या हो, प्रेरण हो और क्या हो, प्रतिरोध हो, और किस क्रम में जुड़े हो, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। हमने मान लिया, माना एल प्रेरण की कुंडली है तथा आर प्रतिरोध है। ठीक है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ा गया है। इसमें क्या होगा, इसमें एल और आर में धारा क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अगर आप ध्यान रखिए तो आर के सिरों पर, आर के सिरों पर ध्यान रखिए, इसको आर के सिरों पर धारा होगी, और जो आर के सिरों पर विभवांतर होगा, उन दोनों की दिशा क्या होगी, देखिए सेम होगा। वो हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, पढ़ के देख लीजिए। तो आई धारा इधर चल रही है, तो विभवांतर भी क्या रहेगा, यानी आर के सिरों पर जो वोल्टेज रहेगा उसकी दिशा भी आगे वी आर इसी तरह रहेगा। इसमें देखिए क्या रहेगा, एल वाले क्या होता था, तो धारा है, धारा से जो वोल्टेज यानी वीएल होता था, वो 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी, क्या होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, यानी कि आई से जो वीएल होगा, आई से 90 अंश क्या होगा, अग्रगामी, यानी आगे होता है। ठीक है, यानी अगर कह सकते हैं कि वीएल और आई में अगर वो खींचा जाए, सलाकर खींचा जाए, तो 90 अंश होगा। ठीक है, देखिए भाई, आज को ग्राफ को बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, मान लेते हैं धारा है। ठीक है, ये क्या है, धारा हो गया। अगर धारा देखिए तो धारा की दिशा में क्या है, वी आर है, धारा की दिशा में क्या है, वी आर है, और धारा से 90 अंश अग्रगामी है, क्या है, वी एल है। ये कितने अंश का है, 90 अंश का, तो ये 90 अंश अग्रगामी हो गया, है ना, धारा से वी एल, यानी कि एल के स्लोप में जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 अंश का होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं है अच्छे से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए कि वी आर जो वी एल होगी वो परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा, इनकी बीच का कितना का होगा, 90 होगा। अब इनका हम परिणामी बनाते हैं, इस चतुर्भुज का बनाते हैं परिणामी, यानी वी एल और वी आर का, वी एल और वी आर का परिणामी बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो गया आई, ये ऊपर की तरफ क्या है, देखिए ये था वी एल था, यहाँ इधर देखिए क्या है, वी आर, इनका परिणामी हमने मान लिया ये है, क्या है, वी। तो हम मान लेंगे वी एल और जो वी आर है, वी एल और वी आर है, इनका जो परिणामी है ये यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ ला लेते हैं, आगे लेते हैं, चलो ठीक है। तो वी एल और वी आर का जो परिणामी है, ये लगभग कितना इसका, 90 अंश का। तो वी एल और वी आर का परिणामी कितना मान लिया, वी, यदि वी एल और वी आर का परिणामी क्या है, वी है, ध्यान रखिए। और ये वाला जो कोण है वो मान लेंगे फाई है, ये इतना छोटा सा ये कोण कितना होगा, कितना होगा, फाई होगा। इसको मिटा के मैं फिर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार देखिए मैं चित्र बना दिया, इसका एक परिणामी हो गया, तो वी एल और वी आर का परिणामी क्या हो गया, ये हो गया, वी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे भाषा लिखेंगे, यानी स्कूल करते हैं, वी आर का परिणामी विभवांतर वी होगा। अगर देखिए परिणामी अंतर वी होगा तो ध्यान रखिए,
तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको डॉट डॉट ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको डॉट डॉट ऊपर ऐसे लेंगे और डॉट डॉट मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तरह बन जाएगा। अगर आप देखिए अभी वी एल है तो ये वाला जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये वी एल हो जाएगा, ये दिया था वी आर। तो अगर इसको देखिए तो क्या हो गया, संकोच त्रिभुज, क्या हो गया, संकोच, और ये क्या हो गया, पेंस। और संकोच त्रिभुज के सामने मिल जाएगा होती कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर होगा वो होगा लंब स्क्वायर, यानी क्या होगा वेल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आधार स्क्वायर, यानी क्या होगा वी आर स्क्वायर। वी बराबर देखिए वी के सिरों पर देखिए एल है, एल, तो वी बराबर हमेशा लोगों ने क्या पढ़ा है आई आर, वी बराबर क्या पढ़ा है आई आर। देखिए आर के स्वरूप, आर था वो तो आ ही रहेगा, एल के स्वरूप का जो प्रतिरोध होता है, एल के स्वरूप का जो प्रतिरोध होता है उसको हम प्रेरक प्रतिघात कहते हैं, और उसको आर से नहीं लिखते हैं, उसको एक्सेल से लिखते हैं, एक्सेल से लिखते हैं, ठीक है, मैं भी बता दूंगा वीडियो में। तो वी एल बराबर क्या हो गया, आई एक्सेल हो गया, ये हो गया स्क्वायर, वी आर बराबर क्या होता है आई आर का स्क्वायर, देखिए आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर एक्सेल स्क्वायर, यहाँ करेंगे देखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा देखिए एक्सेल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है वी स्क्वायर, ये देखिए वी स्क्वायर और अपॉन में ले आएंगे आई स्क्वायर, बचेगा आई स्क्वायर बटे में रहेगा, यहाँ क्या बचेगा देखिए एक्सेल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा आर स्क्वायर, बी बटे आई आई। इस पूरे परिपथ बेटा, परिपथ में एल भी हो आर भी हो, यानी दो हो या दो से अधिक हो, मतलब में वो कुंडली हो, प्रतिरोध हो, कुंडली हो या संधारित्र भी हो, तीनों हो, तो परिपथ के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, उसको जेड से लिखते हैं, जेड। तो बी बराबर क्या हो जाएगा जेड, आर से नहीं लिखेंगे जेड से लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जेड है, तो जेड बराबर एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मैं बताइए, और जो यहाँ पे जेड है और जेड लगाएंगे, ये इस प्रत्यावर्ती जो परिपथ ये बना एल आर परिपथ का, वो एल आर परिपथ का मतलब प्रतिबाधा, एल आर परिपथ का है प्रतिबाधा जेड, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कालांतर, यहाँ से क्या करेगा बताइए भाई, कुछ तो नहीं, ठीक है। देखिए यदि हम कालांतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कालांतर क्या है वी एल और वी आर, इनकी बेस आपको कालांतर निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फाई, तो फाई से निकालेंगे, फाई का कालांतर है तो निकालेंगे टैन फाई। अगर आप ध्यान रखिए तो टैन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो जाएगा देखिए वी एल, आधार का मान क्या है वी आर है, और वी एल बराबर अभी हमको निकला था आई एक्सएल, और वी आर बराबर क्या पड़ा था आई आर, आई क्या हो गया कर गए, तो एक्सएल अपॉन क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या लिखा है टैन फाई, अगर फाई हम उधर भेज देंगे, सॉरी फाई निकालेंगे टैन उधर भेज देंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा टैन इनवर्स एक्सएल बटे आर, और यहाँ पे क्या लिखा था टैन फाई। इस प्रकार जो फाई है वो कालांतर वो पता हो गया, तो एल आर परिपथ के लिए कालांतर का सूत्र होता है वो फाई बराबर टैन इनवर्स एक्सएल बटे आर होता है, ठीक है। आशा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा एल आर परिपथ, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं एल सी परिपथ, ठीक है।